Hello, final race. Okay, the last race of the second triple header of this F1 2025 season. सब कुछ लो से अभी हम लोग जा रहे हैं सब कुछ हाई पे. वेलकम टू द स्पेनिश ग्रां प्री. ये है F1 सर्किट दे बार्सिलोना कैटालूनिया. बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट है. ये सर्किट ऐसा है जो बहरीन के पहले एक्चुअली टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था. अभी क्यों इस्तेमाल किया जाता था? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. हाई स्पीड कॉर्नर्स है, लो स्पीड कॉर्नर्स है, हाई स्पीड स्ट्रेट्स है, मीडियम स्पीड कॉर्नर्स है, देयर आर स्मॉल स्ट्रेट्स, देयर आर लॉन्ग स्ट्रेट्स, एलिवेशन चेंजेस है. द टारमैक इज सरप्राइजिंगली ग्रिपी. इसकी वजह से टायर डेग्रेडेशन बहुत है. ऑब्वियसली हाई स्पीड है, सो गाड़ी को उस हिसाब से ट्यून करना पड़ता है, लेकिन हाई स्पीड कॉर्नर्स भी है, इसीलिए डाउन फोर्स भी ज्यादा होता है. टायर डेक के वजह से मल्टीपल पिट स्टॉप्स देखे जाते हैं. ओवरटेकिंग ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू स्पॉट्स वेयर यू कैन ट्राई. जैसे टर्न नंबर 1. सो स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट काफी लंबी है. आप स्लिप स्ट्रीम का फायदा ले सकते हो. द लास्ट 2 कॉर्नर्स आर प्रीटी हाई स्पीड, यू कैन गो फ्लैट आउट. तो अगर आप सामने वाले गाड़ी के अगर नजदीक रह पाए, उसके रियर विंग के अंडर अगर रह पाए, तो फिर स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे स्लिप स्ट्रीम प्लस डीआरएस यू कैन गेट अ वेरी गुड ओवरटेकिंग मैनूवर. जैसे सेबेस्टियन वेटल और वैल्टरी बॉटास की बैटल हुई थी, फाइट हुई थी, जहां पे स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट में सेबेस्टियन वेटल ने ही ऑलमोस्ट गिव अ डबल डमी मैनूवर टू वैल्टरी बॉटास. पहले ट्रैक के इनसाइड पे आए, तो ऑब्वियसली वैल्टरी बॉटास ने अपने रियर विंग मिरर में देखा, तो ही ऑल्सो मूव टू द इनसाइड. Sebastian Vettel moved to the outside for a split second, जहां पे वैल्टरी बॉटास को ट्रैक के बीचों बीच रखा उन्होंने, एंड देन क्विकली डोव इनटू द इनसाइड अगेन. इट वाज अ ब्यूटीफुल डमी मनूवर. सो कुछ बैटल्स बहुत अच्छी देखने मिलती है यहाँ पे. ऑफ कोर्स फर्नांडो अलोंसो इज फ्रॉम स्पेन, नोज द ट्रैक इन एंड आउट वेरी नाइसली. फर्नांडो अलोंसो को इस ट्रैक पे ऑब्जर्व करना सच में मजा आता है. चार्ल्स लेक्लर्क को भी ये ट्रैक बहुत पसंद है, and so does Lewis Hamilton. Lewis Hamilton also likes this track a lot. तो यहां पे मजा आएगा डेफिनेटली देखने कि गाड़ियों का क्या क्या होता है, क्या नहीं होता. हाई टायर डेग, हाई डाउन फोर्स ऑफ कोर्स, तो इसलिए शायद मल्टीपल टीम्स ये एक्चुअली मोनाको का रियर विंग ये यहां पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. शायद थोड़ा बहुत ट्यून करेंगे, उसको ट्वीक करेंगे कि उसका डाउन फोर्स थोड़ा कम हो, मोनाको से कंपेयर्ड थोड़ा कम हो, लेकिन it will still be on the higher side. So that will be fun to see. बात करते हैं अभी क्या क्या देखने मिलेगा, लेकिन उसके उसके पहले बात करें कि स्पेन में क्या क्या होने वाला है. ओके, स्पेन में सबसे बड़ी चीज जो होने वाली है, क्या क्या नहीं, एक्चुअली स्पेन में क्या होने वाला है, सबसे बड़ी चीज जो स्पेन में होने वाली है वो है FIA का टेक्निकल डायरेक्टिव विच कंप्लीटली पुट्स अ फाइनल full stop on this flexi wing debate and the flexi wing discussion. Okay, तो ये टेक्निकल डायरेक्टिव जो अभी स्पेन में FIA इंट्रोड्यूस करेगी, यहां से स्पेन से जो बेसिकली अप्लाई होगा, इसके वजह से फ्लेक्सी विंग्स का जो भी एडवांटेज है, जो बहुत सारे टीम्स को फिलहाल मिल रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं, तो वो कंप्लीटली निगेट हो जाता है. ओके, अभी विच आर द 2 टीम्स विच हैव द मोस्ट एडवांटेज ड्यू टू दिस फ्लेक्सी विंग? एक है मैक्लारेन और दूसरी है मर्सिडीज. अपेरेंटली मर्सिडीज को अभी भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है ये फ्लेक्सी विंग्स की वजह से. सो स्पेन में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मर्सिडीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी. मैक्लारेन का कहना है कि उन्हें ये फ्लेक्सी विंग्स की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और ओके, शायद ये हम अज्यूम भी कर सकते हैं. चाइना में एक छोटा सा ट्वीक ये फ्लेक्सी विंग से रिलेटेड FIA ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, लेकिन चाइना में कुछ ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं मैक्लारेन के परफॉर्मेंस में. सो वो टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से फ्लेक्सी विंग्स का कुछ ज्यादा इफेक्ट उन पे, मैक्लारेन पे हुआ नहीं, ऐसा चाइना में तो लग रहा था. स्पेन का टेक्निकल डायरेक्टिव ये कुछ ज्यादा बड़ा है, तो अभी यहां पे मैक्लारेन का क्या हो सकता है. देखिए, फ्लेक्सी विंग्स की वजह से क्या हो रहा है. ओके, फ्लेक्सी विंग्स की वजह से ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन स्पीड बेहतर है, फ्लेक्सी विंग्स की वजह से डाउन फोर्स बेहतर है, जो बाकी के गाड़ियों को शायद एक्स्ट्रा डाउन फोर्स वाला रियर विंग फ्रंट विंग लाना पड़ता है हाई डाउन फोर्स ट्रैक्स पे, जैसे कि स्पेन है. तो अगर एक गाड़ी जैसे फॉर एग्जांपल मैक्लारेन को फ्लेक्सी विंग्स की वजह से जो एडवांटेज मिलता है,
उसके वजह से दे कैन ब्रिंग स्लाइटली लोअर डाउनफोर्स रियर विंग एंड फ्रंट विंग टू स्पेन। ओके, थोड़ा लो डाउनफोर्स का रियर विंग और फ्रंट विंग लगाने के बावजूद उनको टर्न्स में बहुत अच्छी कॉर्नरिंग स्पीड मिलती है, कॉर्नरिंग ग्रिप मिलती है, कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी मिलती है। लेकिन लो डाउनफोर्स होने की वजह से स्ट्रेट्स पे उनका उनका जो स्पीड एडवांटेज है, जो स्ट्रेट लाइन स्पीड का जो एडवांटेज है बाकी के टीम्स के ऊपर, वो बढ़ता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस दैट अ फ्लेक्सी विंग ब्रिंग्स। अभी मैक्लारेन को ये सारा एडवांटेज मिल रहा है। शायद स्पेन के वीकेंड में पता चलेगा कि फाइनल जब ये टेक्निकल डायरेक्टिव आता है फ्लेक्सी विंग से रिलेटेड, तो इसके वजह से मैक्लारेन अपना एडवांटेज कितना गवाती है या उनको इस टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स डिस्कस दैट अ लिटिल बिट। लैंडो नॉरिस के स्टेटमेंट से पता चलता है कि मैक्लारेन, हाँ गाड़ी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, लेकिन एक ड्रॉबैक ऐसा होता है इन सारी चीजों का कि गाड़ी को सेटअप करना, गाड़ी को ट्यून करना बहुत डिफिकल्ट है। गाड़ी इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि अगर आप एक हाफ डिग्री का भी अगर आप स्टीयरिंग व्हील में अगर चेंज डालो तो फिर गाड़ी कुछ ज्यादा रिएक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जब भी हम फ्लेक्सी विंग्स और मैक्लारेन के बारे में अगर हम कंसिडर करें, तो ऐसे हो सकता है कि ये फ्लेक्सी विंग के टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से मैक्लारेन की जो स्ट्रेट लाइन स्पीड एडवांटेज जो है वो गायब हो सकती है। मैक्लारेन को जो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी जो मिल रही है, ओके, उनके कॉर्नरिंग स्पीड्स, उनको जो ग्रिप मिलती है कॉर्नर्स पे एज कंपेयर टू एवरी अदर कार, वो शायद गायब हो सकती है। ये सारी चीजें शायद मैक्लारेन में हो सकती है। अगर वैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन स्पीड गया और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी गई, तो शायद मैक्लारेन का जो एक ऑलमोस्ट हाफ अ सेकंड, 0.6 ऑफ अ सेकंड, जैसे ऑस्कर पियास्ट्री ने एक पॉइंट पे कहा था कि जैक ब्राउन, आंद्रेया स्टेला ने कहा था कि मैक्लारेन की गाड़ी के पास 0.8, 0.9 ऑफ अ सेकंड का एडवांटेज है बाकी के सारी गाड़ियों पे। ये एडवांटेज कम हो सकता है। कितना कम होगा ये शायद वीकेंड में पता चलेगा। लेकिन अभी ऐसे भी हो सकता है कि ये फ्लेक्सिविंग कंपोनेंट, ओके, जो एक वेरिएबिलिटी लाता है, बराबर, तो अगर ये कंपोनेंट को अगर आप हटा दें और अगर आप एक अभी स्टिफ स्ट्रक्चर रखें, फ्रंट विंग हो, रियर विंग हो, स्टिफ फ्रंट विंग या फिर रियर विंग आने के बाद क्या ये मैक्लारेन गाड़ी थोड़ी आसान हो जाएगी ट्यून करने, सेटअप करने? अगर वैसा हुआ तो मे बी मैक्लारेन डज नॉट लूज देयर डिसएडवांटेज, क्योंकि अभी जो गाड़ी के परफॉर्मेंस में जो वेरिएबल्स है ना, कि ऑफ कोर्स पूरा ग्रिड कह रहा है कि मैक्लारेन इज द फेवरेट, मैक्लारेन इज द फास्टेस्ट कार, मैक्लारेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार, लेकिन परफॉर्मेंस में जो वेरिएबिलिटी है कि लैंडो नॉरिस का कभी कभी क्वालिफाइंग में थोड़ा बुरा परफॉर्मेंस आ जाता है, या फिर एक्सपेक्ट करने के बावजूद, मतलब मैक्लारेन इज एक्सपेक्टिंग अ पोल, दे एंड अप मे बी सेकंड, थर्ड, मे बी फोर्थ। सो ये जो एक वेरिएबिलिटी परफॉर्मेंस की जो आ रही है, क्योंकि गाड़ी ट्यून करने, सेटअप करने थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो शायद ये आसानी मैक्लारेन को महसूस होगी अपने ही गाड़ी में। शायद ड्राइवर्स को जब भी टर्न मार रहे हैं तभी वो जो एक हल्का जो हाफ अ डिग्री और गाड़ी कुछ अलग बिहेव कर देती है, तो ये शायद प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, तो फिर गाड़ी शायद चलाने में भी आसान हो सकती है। तो शायद ये फ्लेक्सी विंग्स का जो टेक्निकल डायरेक्टिव आ रहा है स्पेन में, जो रेड बुल खास करके कह रही है कि मैक्लारेन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा इस टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से, मैक्लारेन का एडवांटेज चला जाएगा। शायद ऐसे भी हो सकता है कि ये टेक्निकल डायरेक्टिव माइट जस्ट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मैक्लारेन, फॉर द ड्राइवर्स, फॉर द टीम, कि वो बहुत आसानी से गाड़ी को ट्यून कर पाए, ड्राइवर्स कि वो बहुत आसानी से गाड़ी को और आसानी से गाड़ी को चला पाए। ऑब्वियसली एडवांटेजेस तो है, मैक्लारेन गाड़ी में कुछ एडवांटेजेस डेफिनेटली है। कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी चली जाएगी ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से कॉर्नर्स में ये गाड़ी शायद उतनी पावरफुल नहीं होगी जैसे अब तक हम ये सीजन में देखते आए हैं। स्ट्रेट लाइन स्पीड चला जाएगा शायद, जितना अब तक हम देखते आए हैं, लेकिन फिर भी अगर गाड़ी को सेटअप करने में और चलाने में अगर आसानी होगी, तो जो स्ट्रेंथ्स ऑलरेडी गाड़ी में है वो शायद ड्राइवर्स और टीम्स और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, जैसे टायर मैनेजमेंट। ओके, ये हो गया फ्लेक्सी विंग्स के बारे में, ठीक है। टायर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, इमोला में
FIA ने एक टेक्निकल डायरेक्टिव इंट्रोड्यूस किया था which talks about the materials used in the brake assembly, in the tire assembly. ठीक है, ये इमोला में इंट्रोड्यूस हुआ और इमोला में और मोनाको में पता है मैंने नोटिस क्या किया। हाँ, मतलब मकलैरन गाड़ी के पास एक एडवांटेज था डेफिनेटली, उसको डिनाई नहीं करूंगा मैं, लेकिन स्पेशली वो एडवांटेज मोनाको में दिखा। मोनाको में मतलब जब ही मैक्स वर्स्टैपन फाइनल लैप के पहले जस्ट पिट्स में आया, उसका मैंडेटरी सेकंड स्टॉप लेने, और जब ही लैंडो नॉरिस के सामने क्लीन एयर थी, तो तभी लैंडो नॉरिस की लास्ट लैप ये चार्ल्स लेक्लर्क से ऑलमोस्ट 3 सेकंड्स फास्टर थी। दैट इज अ रिडिकुलस एडवांटेज टू हैव। लेकिन एनीवे ठीक है, इमोला और मोनाको, इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था, मुझे ऐसा लगता है कि वो इमोला के टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से मैक्लारेन को अपने टायर प्रिजर्वेशन में, टायर मैनेजमेंट में, जिस तरीके से वो टायर्स में वो हीट मेंटेन करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम आया है। क्योंकि मैक्लारेन, द कार नोन फॉर इट्स टायर मैनेजमेंट, ओके, द टायर प्रिजर्वेशन, दोनों रेसेस में मैक्लारेन ने मैक्स वर्स्टैपन से पहले पिट स्टॉप लिया था। याद है इमोला में चार्ल्स लेक्लर्क पहले पिट्स में आया, ओके, इट वाज दैट फरारी स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक, चार्ल्स लेक्लर्क केम इनटू द पिट्स, ऑस्कर पियास्ट्री पिट्स में आया टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम चार्ल्स लेक्लर्क, जो फ्रेश टायर्स पे ही वाज लैपिंग इनक्रेडिबली, तो एक अंडरकट होने की पॉसिबिलिटी थी, जिससे बचने के लिए ऑस्कर पियास्ट्री को पिट्स में बुलाया गया। बाद में बहुत देर लैंडो नॉरिस और मैक्स वर्स्टैपन ट्रैक पे रहे। वर्चुअल सेफ्टी कार के पहले भी इट वाज लैंडो हु पिटेड बिफोर मैक्स, लैंडो ने पहले पिट किया, वो बाहर आते आते आई गेस वर्चुअल सेफ्टी कार आई, जिसके बाद मैक्स वर्स्टैपन पिट्स में आया। सेकंड स्टॉप्स भी कुछ ऐसे ही थे कि लैंडो नॉरिस ने पहले पिट किया और फिर मैक्स वर्स्टैपन ने पिट किया। तो मैक्लारेन, जिसके पास वो एक टायर्स का एडवांटेज हुआ करता था कि बाकी की गाड़ियां पहले पिट्स में जाती थी, मैक्लारेन बाद में सेकंड पिट्स में आते थे, बराबर, तो वो एडवांटेज कहीं पे तो गया है शायद। मोनाको में भी जो सेकंड स्टॉप ऑब्वियसली मैक्लारेन ने ऑब्वियसली पहले पिट किया, लेकिन मैक्स वर्स्टैपन थोड़ा ज्यादा उन टायर्स को चला रहा था। याद है हर बार हमने ये बात की थी कि ऑस्कर पियास्ट्री पिट्स में आने के बाद मैक्स वर्स्टैपन अगर अगले ही लैप में या फिर उसके बाद वाले लैप में भी अगर पिट्स में आता तो शायद P3 was possible for Max Verstappen. So Max Verstappen could have actually made an overcut work at Monaco, लेकिन Red Bull had a different strategy in their mind. Red Bull थोड़ा लॉन्ग रन सोच रहे थे कि शायद एक रेड फ्लैग आएगा तो फिर और ज्यादा पोजीशन शायद गेन कर पाएंगे। सो एनीवे, लेकिन ये कुछ तो मैं एक नोटिस कर रहा हूं कि इमोला के टेक्निकल डायरेक्टिव के बाद मैक्लारेन के शायद टायर प्रिजर्वेशन में थोड़ा कहीं पे तो लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा जल्दी पिट्स में आना पड़ता है। नाउ कंबाइन इट द टायर मैनेजमेंट, द टायर प्रिजर्वेशन लॉसेस ड्यू टू द इमोला टेक्निकल डायरेक्टिव, और अभी ये स्पेन में होने वाले फ्लेक्सी विंग्स टेक्निकल डायरेक्टिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैक्लारेन के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा, ये मेरे ख्याल से हमें स्पेन के पूरे वीकेंड में देखने मिलेगा। टायर प्रिजर्वेशन में लॉसेस हुए हैं क्या, और अभी स्ट्रेट लाइन स्पीड और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी, यहां पे लॉसेस होंगे क्या? आई थिंक ये स्पेन ग्रां प्री, ये स्पेन का पूरा वीकेंड हमें इन सवालों का जवाब देगा। मैं मेरे प्रेडिक्शंस करना चाहता हूं, ओके? मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली मैक्लारेन के परफॉर्मेंस में थोड़े लॉसेस देखने मिलेंगे स्पेन में। स्पेन के ये टेक्निकल डायरेक्टिव्स की वजह से मैक्लारेन इज गोइंग टू बी अ स्लाइटली मोर वीकर कार देन बिफोर, नॉट एज पावरफुल एज इट यूज्ड टू बी बिफोर। दिस इज गुड न्यूज, यानी कि ऑफ कोर्स ड्राइवर्स चैंपियनशिप शायद ये सीजन डाउन टू द वायर लास्ट रेस तक जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैक्लारेन एज अ टीम स्ट्रगल करने लगे तो शायद कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप भी बहुत टाइट हो सकती है, वरना फिलहाल कंस्ट्रक्टर्स में मैक्लारेन आर जस्ट रनिंग अवे विद इट, इजंट इट? चैंपियनशिप टेबल देखो, मैक्लारेन हैज 319 पॉइंट्स, द सेकंड टीम इज मर्सिडीज
जो बस कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जॉर्ज रसल कंसिस्टेंटली ऑन द पोडियम या फिर द टॉप 5. मोनाको वाज अ हॉरिबल रेस फॉर हिम. इमोला वाज आल्सो बैड वीकेंड फॉर मर्सिडीज ओवरऑल. सो वो दो रेसेस के बावजूद, वो दो बुरे रेसेस के बावजूद सेकंड पोजीशन पे मर्सिडीज है विद 147 पॉइंट्स. 147, दैट इज लाइक 172 पॉइंट्स की गैप. ये क्या गैप है भाई साहब दोनों टीम्स में. तीसरी टीम है रेडबुल रेसिंग, विच लेट्स बी ऑनेस्ट, आई मीन इट इज जस्ट वन मैन फाइटिंग फॉर इट, इजंट इट? रेडबुल रेसिंग नहीं, दिस इज एक्चुअली मैक्स वर्स्टैपेन इन द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप. रेडबुल रेसिंग विद 143 पॉइंट्स, उसके पीछे फरारी 142. सो ये चैंपियनशिप, मतलब कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो टीम्स है, दे आर सेपरेटेड बाय ओनली 5 पॉइंट्स. लेकिन फर्स्ट प्लेस पे जो टीम है मैक्लारेन, दे आर 172 पॉइंट्स अवे गाइस. दिस इज रिडिकुलस. और सच में अगर ड्राइवर्स में देखने जाए तो फिर फर्स्ट ऑस्कर पियास्ट्री 161 पॉइंट्स, लैंडो नॉरिस 158, ओनली 3 पॉइंट्स अवे. वाओ. मैक्स वर्स्टैपेन 136, हमने कितना कहा? 143 ना. Red Bull Racing with 143. Max Verstappen is in 136. So yeah, kind of. So anyway, तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप भी अगर थोड़ी और टाइट हो पाए, वरना 172 पॉइंट्स. McLaren is on their way to maybe the fastest constructors championship in Formula 1 history. Anyway, so मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मैक्लारेन को थोड़ा तो अफेक्ट करेगा ये जो टेक्निकल डायरेक्टिव जो आ रहा है ना स्पेन में, उसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं पे तो दिखेगा. कितना दिखेगा ये ये मतलब ये कुछ कह नहीं सकते, वो तो हमें वीकेंड बताएगा. लेकिन मेरा प्रेडिक्शन, चलो मतलब प्रेडिक्शंस पे आ जाता हूं मैं फटक से. क्वालिफाइंग, आई थिंक हमें एक बहुत फैंटास्टिक लैप वापस देखने मिलेगी Max Verstappen से. Okay, this is a little tight, this is crazy. हाँ, आई थिंक मैक्स वर्स्टैपेन वापस एक बहुत ही अच्छी क्वालिफाइंग लैप डालेगा. ही विल टेक P1, और उसके आगे ही विल बी गुड ऑन हिज टायर्स, ही विल बी गुड ऑन हिज कार. बहुत ही अच्छी चला लेगा वो. ऑफ कोर्स पीछे हमें बैटल देखने मिलेगी. बाकी के सारी गाड़ियां ये काफी क्लोज हो सकती है, मतलब मैक्स वर्स्टैपेन के क्लोज होंगे मैक्लारेन के दोनों ड्राइवर्स, लैंडो नॉरिस एंड ऑस्कर पियास्ट्री. फरारी भी कुछ हद तक पास रहेगी, लेकिन टॉप 3 इज गोइंग टू बी मैक्स वर्स्टैपेन एंड बोथ द मैक्लारेन्स. लेकिन मेरा प्रेडिक्शन रेस का ये है, मैक्स वर्स्टैपेन टेक्स द विक्ट्री. ओके, फर्स्ट मैक्स वर्स्टैपेन, सेकंड मैक्लारेन लैंडो नॉरिस की, और थर्ड मैक्लारेन ऑस्कर पियास्ट्री की. अभी ये लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री का डिफरेंस मैं क्यों बोल रहा हूं, ये हो सकता है कि क्वालिफाइंग में ऑस्कर पियास्ट्री विल गेट अ बेटर पोजीशन देन लैंडो नॉरिस. ओके, क्वालिफाइंग ऑस्कर पियास्ट्री विल डू अ बेटर जॉब देन लैंडो नॉरिस, लेकिन रेस में लैंडो नॉरिस विल बी एबल टू यूज हिज टायर मैनेजमेंट स्किल्स. ऑस्कर पियास्ट्री की रेस क्राफ्ट अभी काफी हद तक लैंडो नॉरिस के पास हो गई है. ही इज ऑलमोस्ट एट लैंडो नॉरिस लेवल व्हेन इट कम्स टू रेस क्राफ्ट. लेकिन ऑस्कर पियास्ट्री के पास टायर मैनेजमेंट स्किल्स उतने खास नहीं है. टायर मैनेजमेंट, टायर प्रेजर्वेशन, मतलब वो ही स्पीड और वो ही लैप टाइम डालने के बावजूद टायर्स को उतना डिग्रेड ना करना, ये ऑस्कर पियास्ट्री को अभी भी सीखना है. तो वहां पे आई थिंक ऑस्कर पियास्ट्री विल लूज आउट अ लिटिल बिट एंड द रिजल्ट विल बी मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट, लैंडो नॉरिस सेकंड, ऑस्कर पियास्ट्री थर्ड. फरारीज ज्यादा कंपीट नहीं कर पाएंगी मैक्लारेन्स और मैक्स वर्स्टैपेन के साथ, क्योंकि आई थिंक फरारीज को अभी भी अपनी गाड़ी ढूंढ रहे थोड़ा. गाड़ी में ऑफ कोर्स पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो डेफिनेटली है. इमोला और मोनाको ने इतना तो बता दिया कि गाड़ी में पोटेंशियल डेफिनेटली है, लेकिन गाड़ी डेफिनेटली थोड़ी वीक है एज कंपेयर टू द मैक्स वर्स्टैपेन एंड रेड बुल कॉम्बिनेशन एंड द मैक्लारेन्स. तो गाड़ी डेफिनेटली स्पीड और पावर के हिसाब से भी थोड़ी कम है,
टायर प्रेजर्वेशंस के हिसाब से भी थोड़ी कम है। तो इसलिए आई थिंक द फरारीज दे विल हैव अ गुड वीकेंड। दोनों फरारीज आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ होंगे, लेकिन पोडियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे दोनों, अनफॉर्चुनेटली। एंड गाइज, मर्सिडीज, they are going to lose out a lot is my prediction, of course, क्योंकि ना चाहते हुए मर्सिडीज के पास वो फ्लेक्सी विंग्स कुछ ज्यादा ही है। मतलब ना चाहते हुए, मतलब वो फ्लेक्सी विंग्स है, लेकिन फ्लेक्सी विंग्स का उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है उनको। उनके फ्रंट विंग रियर विंग कुछ ज्यादा ही फ्लेक्स होते हैं, जो हमें दिखता है ऑनबोर्ड से। तो ये टेक्निकल डायरेक्टिव की वजह से ऑब्वियसली उनको पूरा एक बहुत ही refurnished, maybe going down to bare minimum stock फ्रंट विंग रियर विंग उनको लाना पड़ेगा, जो बहुत स्टिफ होगा। ऑब्वियसली उस पे उन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट या फिर ज्यादा रिसर्च वर्क किया होगा शायद बैकग्राउंड पे, लेकिन ऑन ऑन ट्रैक क्वाली या फिर रेस सिमुलेशंस में उन्होंने उसको ज्यादा ट्राई आउट नहीं किया है ऑन ट्रैक। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑन ट्रैक क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं वो फेवरेबल रिजल्ट्स तो नहीं दे रहे। जो भी उसमें से जो उनको डेटा जो मिला है, तो ऑब्वियसली उसके वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस या फिर स्पीड उसमें ज्यादा फर्क, ज्यादा यू नो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है उनको। तो इसीलिए वो जब भी अभी फ्रंट विंग रियर विंग जब भी आएगा, तभी वो गाड़ी स्ट्रगल करेगी कुछ ज्यादा ही। और मुझे ऐसा लगता है कि द बिगेस्ट लूजर एट स्पेन इज गोइंग टू बी मर्सिडीज एज अ टीम ओवरऑल। ये ट्रिपल हेडर उनके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। इमोला का रिजल्ट कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं था, ऑब्वियसली। इमोला में विथ किमी एंटोनेली नॉट रियली फिनिशिंग द रेस एट ऑल। जॉर्ज रसल के लिए बाद में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस। मोनाको ग्रां प्री विथ अ हॉरिड स्ट्रेटजी एंड रियली बैड लक एज वेल। मतलब क्वालिफाइंग में दोनों गाड़ियां आउट, जिसकी वजह से आगे के गाड़ियों के स्ट्रेटजीज के ऊपर उनकी स्ट्रेटजी डिपेंडेंट रही, जिसका एडवांटेज ऑब्वियसली वो ले नहीं पाए। ऑब्वियसली कुछ लेने जैसा था ही नहीं एडवांटेज, दोनों गाड़ियां आउट ऑफ पॉइंट्स। सो आई थिंक दिस स्पेन इज गोइंग टू बी लाइक द फुल सर्कल, या फिर द ट्राइंगल ऑफ द ट्रिपल हेडर फॉर देम। A triple header of absolutely horrible results, and Spain is going to be the worst of them all, क्योंकि ये फ्लेक्सिविंग्स की वजह से उनको प्रॉब्लम होगा। मर्सिडीज की गाड़ी व्हेन इट कम्स टू टायर प्रिजर्वेशन इज स्टिल नॉट दैट गुड, और स्पेन में टायर डिग्रेडेशन बहुत बहुत हाई है, तो उसका भी रिजल्ट मर्सिडीज के गाड़ी पे दिखेगा। एंड आई थिंक दे विल बी इन अ वेरी बैड पोजिशन। आई थिंक मर्सिडीज विल लूज टू विलियम्स, maybe even VCARB, and the Aston Martin of Fernando Alonso. Here is what the prediction जो मैंने लास्ट, मतलब मोनाको ग्रां प्री खत्म होने के बाद भी किया था, जब भी हम स्पेन के बारे में बात कर रहे थे। फर्नांडो अलोंसो, एस्टन मार्टिन एंड फर्नांडो अलोंसो बेबी। मैं शायद वीडियो के बाहर चला गया और हूं अभी, मुझे पता नहीं ये ओके अच्छा, ये जर्सी भी नहीं दिख रही। दिस इज अ फर्नांडो अलोंसो टी शर्ट, and I will be using the Fernando Alonso t-shirt for the Spanish Grand Prix, क्योंकि Fernando Alonso is from Spain. He is the Spanish legend, the Spanish goat in F1 right now, and I think that Fernando Alonso will make a comeback into the points at the Spanish Grand Prix. Loves this track, he loves it, he knows it. एस्टन मार्टिन के अपग्रेड्स जो इमोला में थोड़े बहुत आए थे, जो मोनाको में भी थोड़े बहुत, और यार अच्छा चला रहा था यार मोनाको में। आई मीन फर्नांडो अलोंसो वाज इन पॉइंट्स, ही वाज रनिंग फिफ्थ। अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे, लेकिन बहुत बुरा नसीब चल रहा है फर्नांडो अलोंसो का, जो खत्म होगा स्पेन में। सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस from Fernando Alonso. Lance Stroll may be, या Aston Martin के गाड़ी पे जो अपग्रेड्स जो आए हैं उसके वजह से गाड़ी थोड़ी बेहतर करने लगी है, लेकिन Lance Stroll है यार, उसके इंटरेस्ट लेवल्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, तो वो देखेंगे हम जैसे होगा। बट या this is what I think will happen. Mercedes, it's going to be a tough time at Spain. VCARB might just do well. विलियम्स आई थिंक शुड बी इन अ गुड पोजीशन, लेकिन विलियम्स को भी आई गेस टायर डिग्रेडेशन थोड़ा अफेक्ट कर रहे हैं ना,
Yeah, so Williams may not exactly be as high as the Ferrari, maybe not even as high as Fernando Alonso in the Aston Martin, लेकिन उनके भी ऊपर रहेगी फरारी, उनके ऊपर रहेगी मकलारन, और इन सब लोगों के ऊपर होगा द सुपर डच, द डच लायन, रेड बुल के लिए मैक्स वर्स्टैपन। आई नो मोनाको में भी मैंने कुछ ऐसा प्रेडिक्शन किया था, वो उस हिसाब से हुआ नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे मैं ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ व्हेन इट कम्स टू स्पेन कि मैक्स वर्स्टैपन विल हैव द पोल पोजीशन, सॉरी, he will have the pole position in the qualifying and he will also finish first. गए 9 स्पेनिश ग्रां प्रीज का डेटा बताऊं, गए 9 स्पेनिश ग्रां प्रीज ये सिर्फ 2 ड्राइवर्स ने जीती है। एक है लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ने 5 बार स्पेनिश ग्रां प्री जीती है। इस साल चांसेस थोड़े कम लग रहे मुझे। बचे हुए 4 बार, गए 9 सालों में बचे हुए 4 बार जो आदमी स्पेनिश ग्रां प्री जीता है, जो रेसर जीता है, वो है मैक्स वर्स्टैपन। रियली? आई थिंक ये डेटा कंप्लीटली गलत है। इसको मैं क्रॉस चेक करता हूं, गलत रहेगा तो ऑब्वियसली वीडियो में नहीं रहेगा, सही रहेगा तो फिर उससे रिलेटेड कोई तो एक इमेज आपको दिख जाएगी वीडियो में। लेकिन मुझे, यस, दिस इज माय प्रेडिक्शन, आई थिंक द 2025 स्पेनिश ग्रां प्री पोल पोजीशन मैक्स वर्स्टैपन, P1 मैक्स वर्स्टैपन, P2 लैंडो नॉरिस, P3 ऑस्कर पियास्ट्री। देखते हैं, अभी प्रैक्टिस सेशंस होंगे आज, कल होगा क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग के बाद डेफिनेटली मिलेंगे, और रेस के बाद फिर से एक बार मिलेंगे देखने F1 में स्पेन में क्या हो रहा है, टेक्निकल डायरेक्टिव, देयर इज अ लॉट टू लुक एट गाइस, लॉट टू लुक एट, सो कीप वॉचिंग। ये है F1।